जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो पर पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का डे 12 का पार्ट सेकंड गणित पढ़ रहे हैं, अध्याय 3 पढ़ रहे हैं, प्रश्न 3.2 चल रही है। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखे समीकरण युग्म। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट विधि पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि चल रही है? फर्स्ट क्वेश्चन का आज की पढ़ेंगे, फिफ्थ वाला सिक्स्थ वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्न रेखे समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से पेपर में हर साल 4 नंबर के क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार अपन आज की वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से अपन प्रश्न को हल करते हैं। ध्यान से देखिए अपन कैसे हल करेंगे। फिफ्थ वाला आज की वीडियो अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रश्न आपसे है √2x प्लस का √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। तो पीछे लिख देता हूं मैं। प्रश्न पहले का 5वां वाला दिया है, कॉमा लगाया आपने। प्रश्न आपको दे रखा था रूट में 2x प्लस का रूट में 3y बराबर 0, समीकरण 1 मान लिया आपने। रूट में 3x माइनस रूट में 8y बराबर 0, यहां से आपने समीकरण 2 मान ली। जो पीछे लिखा था सेम कोई क्वेश्चन मैंने यहां लिख दिया। अब यहां से प्रतिस्थापन विधि में करते क्या है, समीकरण 1 या समीकरण 2, किसी भी समीकरण से आप समीकरण 3 बना सकते हो। किसी भी आप समीकरण से आप समीकरण 3 बनाओगे। तो समीकरण 3 के बनाओगे, पिछली से पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट वाला सेकंड वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो सिखाया था थर्ड वाला फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 3 कैसे बनाते हैं, अगर सभी के साथ संख्या दिखाई दे तो आप हमेशा समीकरण कौन सी लेते हो, पहली वाली यानी फर्स्ट वाली। इसमें यहां भी संख्या 8 दिखाई दे रही है, इसमें यहां भी संख्या दिखाई दे रही है, इसमें यहां भी संख्या दिखाई दे रही है, इसमें यहां भी संख्या दिखाई दे रही है। अगर सभी के साथ संख्या दिखाई दे तो आप हमेशा समीकरण कौन सी लेते हो, पहली वाली। यानी पहली वाली कौन सी होती है, x वाली। तो किसको लेके चलोगे आप, x को, समीकरण 1 से। तो आप लिख दोगे समीकरण 1 से। तो आपने लिखा समीकरण 1 से। तो आपके पास समीकरण 1 कौन दिखाई दे रहा है डियर स्टूडेंट, आपको समीकरण 1 दिखाई दे रही है रूट में 2x प्लस में √3y बराबर आपके पास कौन है, 0 है। तो समीकरण 1 लिख दी मैंने। आप किसको सिलेक्ट किया है, आपने x को सिलेक्ट किया है। √2x प्लस बराबर, ये 0 का कोई मतलब होता है कि नहीं होता। √3y प्लस में है, √3y प्लस में, प्लस मतलब √3 किससे पहुंच जाएगा, माइनस में √3y पहुंच जाएगा। अब आगे देखिए, x बराबर माइनस का √3y, यहां बीच में किसी का चिन्ह किसका माना जाता है, गुणा का यानी इनटू का माना जाता है। तो √2 गुणा वाला का पहुंच जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा। तो यहां से आपके पास समीकरण 3 निकल के आ गई, समीकरण 3 आ गई। फिर मैंने आपको इस सिखाया था, अगर समीकरण 1 से जो समीकरण 3 का मान निकलता है किस में रखोगे आप, 2 में। अगर आप समीकरण 2 से लेते हो तो समीकरण 3 का मान किस में रखते हो, 1 में। उल्टा कर देते हैं। तो आपने अभी समीकरण 1 से लिया है, तो समीकरण 3 वाला x का मान किस में रखोगे आप, समीकरण 2 में। तो मैं समीकरण 2 में किसका मान रखूंगा, x का मान लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने समीकरण 1 से लिया है, इसलिए मैं समीकरण 2 में x का मान रखूंगा। तो लाइन लिखूंगा मैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो आपके पास समीकरण 2 कौन दिखाई दे रही है, √3x माइनस √8y बराबर 0। आपके पास समीकरण 2 कौन दिखाई दे रही है, √3x माइनस √8y बराबर 0। तो पीछे लिख दूंगा, रूट में 3x माइनस का रूट में 8y बराबर 0। तो मान रखते हैं अपन, किसका मान निकाला अपन ने, x का मान निकाला। किसका मान, x का मान निकाला। तो आगे देखिए आप, √3 का √3 लिख दोगे, कुछ ना क्या मानते, इनटू मानते हो। अभी आपके पास x का कौन निकल के आया, माइनस का √3y बट्टे में √2। तो अब x किया कौन लिख दोगे, माइनस का √3y बट्टे में √2। तो आप x किया कौन लिख दोगे, माइनस का √3y बट्टे में √2। तो माइनस वाला किसमें लिखा जाता है, हमेशा कोष्टक में लिखा जाता है। माइनस का आपके पास कौन है, रूट में 8y है। बराबर आपके पास कौन चल रहा है, 0 चल रहा है। अब आप इंटू करोगे
प्लस √3 का इंटू -√3 में करते हैं तो इंटू करने प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब √3 का इंटू √3y में करते हो तो मैंने कई बार सिखा दिया है √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3, 3 इंटू 3 कितना होता है 9, रूट के अंदर कितना होता है 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। क्यों? क्योंकि 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। जी आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट कि अपन 3 का इंटू 3 में करते हैं कितना आता है, रूट में 9 आता है, और 9 का वर्गमूल कौन होता है 3 होता है, तो √3 इंटू √3 कितना रख दूंगा, केवल मैं 3 लिख दूंगा। y का y, नीचे आपके पास कौन है रूट में 2 है, माइनस आपके पास कौन रूट में 8y है, बराबर आपके पास कौन है 0 है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये संख्या वटे में ऊपर नीचे भिन्न में है, पढ़े संख्या ऊपर भिन्न में है क्या, नहीं है, तो केवल समझाने के लिए मैं नीचे कितना लिख दूंगा 1 लिख दूंगा। ये आप लोगों को 1 नहीं लिखना, केवल मुझे समझाने के लिए भिन्न में लाने के लिए मैं नीचे 1 लिख दिया। अब करेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कैसे करते हैं, इसमें एलसीएम तिरक गुणा करते हैं। तिरक गुणा कब करते हैं, जब बीच में प्लस या माइनस हो। अगर बीच में प्लस या माइनस कितने गुणा करते हैं 3, माने तिरक गुणा। कैसे करें ध्यान से देखिए, पहले करते हैं नीचे का इंटू नीचे इंटू करते हैं, √2 का इंटू आप 1 में करते हो तो √2 इंटू कितना होता है, √2 ही होता है, 1 का इंटू किसी में कर हमेशा वही का वही आता है। अब ऊपर का इंटू नीचे करोगे आप, माइनस का माइनस, 3y का इंटू आप 1 में करो कितना आएगा 3y, फिर आपके पास माइनस का माइनस है, फिर नीचे का इंटू आप ऊपर करोगे तो √2 का इंटू आप 8 में करते हो तो √2 इंटू 8, √2 इंटू 8, 2 इंटू कितना होता है 16, y का आपके पास कौन है y, बराबर आपके पास कौन चल रहा है 0, माइनस आपके पास कौन है 3y, माइनस का आपके पास माइनस है। आप बहुत अच्छे जानते हो कि 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 कितना होता है 16 होता है, और 16 का वर्गमूल कौन कहलाता है 4 कहलाता है। 16 का वर्गमूल कौन कहलाता है 4, और 4 का कितना होता है 16। तो इसी प्रकार आपके पास कौन दिख रहा है 16 दिख रहा है, तो 16 का वर्गमूल कौन लिख दोगे आप 4, y का y, नीचे कौन चल रहा है रूट में 2 चल रहा है, बराबर का 0। देखिए माइनस का 3y माइनस का 4y है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, चिन्ह किसका आता है माइनस का, तो 3y 4y कितने हो जाते हैं 7y, किसके माइनस के, तो माइनस के लिख दोगे आप 7y, और नीचे आपके पास चल रहा था √2 में, √2 बराबर कौन चल रहा है 0, नीचे चल रहा है रूट में 2 बराबर आपके पास चल रहा है 0, तो अब लिखोगे माइनस का 7y बराबर 0, √2 अभी नीचे बटे में यानी भाग में, तो भाग वाला ऊपर किसमें पहुंच जाएगा इंटू में पहुंच जाएगा, इंटू में पहुंच जाएगा √2, माइनस आपके पास कौन है 7y है। 0 का किसी भी संख्या में भाग कर कितना, सॉरी 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते कितना आता है हमेशा आंसर 0 आएगा, और 0 इंटू √2 कितना 0 ही कहलाएगा। y बराबर 0 का 0, ये -7 गुणा में है, कुछ संख्या ने गुणा मान लेते हैं, -7 गुणा वाला का पहुंच जाएगा नीचे यानी बटे में यानी भाग में, तो 0 का भाग आप किसी भी संख्या में देते हो आंसर कितना आता है हमेशा 0। आप बोलो सर माइनस कहाँ गया, तो डियर स्टूडेंट आप 0 का भाग प्लस में दो, माइनस में किसी भी संख्या में दो, आंसर हमेशा 0 में आता है। 0 को ना प्लस बोल सकते ना माइनस बोल सकते, तो आपका आंसर y का मान 0 आ गया। अब आपको निकालना x का मान, तो y का मान 0 आप समीकरण 1 में रखो, चाहे समीकरण 2 में रखो, चाहे समीकरण 3 में रखो, किसी भी समीकरण में रख दो आपका आंसर हमेशा सही आएगा। अगर आप समीकरण 3 में रखते हो तो आपका आंसर हमेशा जल्दी आएगा, इसलिए मैं समीकरण 3 में किसका मान रखूंगा y का मान रखूंगा। समीकरण 3 में समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो रखते हैं समीकरण 3 में y का मान अपन, तो आपके पास समीकरण 3 कौन दिखाई दे रही है, आपको समीकरण 3 दिखाई देगी x बराबर माइनस का √3y बट्टे में √2, तो पीछे लिख दूंगा समीकरण 3 सेम टू सेम, x बराबर माइनस का √3y बट्टे में √2, यहां से आपके पास x का मान आ जाएगा। ये समीकरण 3 उठा के मैंने पटक दी, x बराबर माइनस का √3, बीच में कुछ ना क्या इंटू मानते हैं। अब आपके y का मान कौन निकल के आया है 0, तो अब y के कौन रखोगे 0, तो अब y के कौन रखोगे 0, नीचे कौन चल रहा है रूट में 2 चल रहा है। x बराबर 0 का इंटू पर किसी भी संख्या में करें, 0 का इंटू किसी भी संख्या में कितना आंसर आता है 0, नीचे कौन चल रहा है रूट में 2,
x बराबर 0 का अपन किसी भी संख्या में भाग देते हैं, आंसर कितना आता है हमेशा 0। तो आपका आंसर x का मान 0 आ गया। तो लास्ट में लिख दोगे अतः करके x बराबर 0 और y बराबर 0। तो आपका x का आंसर 0 आया था, y का आंसर भी 0 आया। लास्ट छठा वाला प्रश्न अपन करते हैं। तो छठा वाला प्रश्न आपके पास कौन दिखाई दे रहा है, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस का 2। पहले लिखता हूं मैं पृष्ठ पहले का छठा वाला दिया है, कॉमा लगाया, माइनस 3x कौन था, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस का 2। 3x बटे 2 माइनस का 5y बटे 3 बराबर माइनस का 2। फिर आपको नीचे कौन दिखाई दे रहा है, आपको नीचे दिख रहा होगा x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। ये अपने पास समीकरण सही है क्या, सही बताओ बच्चों। प्यारे बच्चों समीकरण अपने पास सही नहीं है। समीकरण सही क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए समीकरण जो होती है वो कभी बटे में नहीं होती, तो सबसे बटे में यानी भिन्न में नहीं होती। तो ये संख्या भिन्न में है, तो सबसे पहले भिन्न को हटाना पड़ेगा। ऊपर वाले से आप बनाओगे समीकरण 1 बनाओगे, इस प्रकार नीचे वाले भिन्न को भी हटाना पड़ेगा, तो नीचे वाले से आप बनाओगे समीकरण 2। जब समीकरण 1 बन जाएगी, समीकरण 2 बन जाएगी, फिर आप x और y का मान निकाल सकते हो। तो आपका पहला प्रयास ये रहेगा, इसको हटा के यहां से आपको समीकरण 1 बनाना है। तो समीकरण 1 कैसे बनाओगे, एलसीएम लोगो, वहां से आप समीकरण 1 बना सकते हो। कैसे बनाओगे देखिए, तो पहले से बनाओ पहला समीकरण, दूसरे बनाओगे अब दूसरा समीकरण, या करके सेम टू सेम लिख दूंगा जो ऊपर था। 3x बटे 2 प्लस 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 5y बटे 3 बराबर आपके पास कौन चल रहा है माइनस का 2। इसका लेंगे अपन एलसीएम। एलसीएम लेने पे क्या होता है डियर स्टूडेंट, अगर बीच में प्लस या माइनस हो क्या होता है, 13 गुणा कितनी बार होता है, 3 बार। कैसे होता है ध्यान से देखिए, पहले करते हैं नीचे का नीचे इंटू 2 तिया 2 इंटू 6 कितना होता है, पहले करते हैं नीचे का नीचे इंटू 2 इंटू 3 कितना होता है 6। अब करते हैं ऊपर का इंटू नीचे, 3x का इंटू करते हैं 3 में, 3x इंटू 3 कितना होता है 9x, माइनस का माइनस। अब नीचे का इंटू करते हैं ऊपर, 2 का इंटू 5y में करते हैं, 2 इंटू 5y कितना होता है 10y, बराबर आपके पास चल रहा है माइनस का 2। आगे आप लिखोगे 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 2। 6 भी किसमें भाग में, तो 6 भाग में है, तो 6 भाग वाला ऊपर किसमें पहुंच जाएगा, इंटू पहुंच जाता है भाग वाला 6। अब आगे देखिए 9x माइनस का 10y बराबर माइनस 2 इंटू 6, 2 छक्के कितना होता है 12। ये आपके पास भिन्न से हट गया, ये आपके पास आ गई समीकरण 1। अब नीचे वाले से आप बनाओगे समीकरण 2, तो पीछे लिख दूंगा सेम टू सेम या करके, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। x बटे 3 या करके x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। वही बीच में प्लस या माइनस हो क्या करते हैं इंटू, एलसी मैंने कितने इंटू करते हैं 3 बार। कैसे करते हैं, पहले नीचे का नीचे, 3 दूनी 6, फिर आप करते हैं ऊपर का नीचे, x का इंटू 2 में करते हो, x इंटू 2 कितना होता है 2x, प्लस का प्लस। अब नीचे का इंटू करते हैं ऊपर, 3 का इंटू करते हैं बाय में, 3 इंटू बाय कितना होता है 3 बाय, बराबर कौन चल रहा है 13 बटे में 6। अब देखिए आगे 2x प्लस का 3 बाय बराबर 13 बटे 6। 6 भी किसमें भाग में, तो 6 भाग वाला ऊपर किसमें पहुंच जाता है, इंटू पहुंच जाएगा 6। तो 6 तो 6 का हो गया कैंसिल, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है इंटू करने पे। कौन बचा 2x प्लस का 3y बराबर कौन बचा यहां से 13। ये आपके पास आ गए समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 और 2 से कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि कर सकते हो, वहां से आप x का y और y का मान आप निकाल सकते हो। तो अब लिखोगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो आपके पास देखिए समीकरण 1 कौन निकल के आई, तो आप लिख दोगे 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12, 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। ये आपके पास है समीकरण 1।
अब आपके पास समीकरण 2 कौन आई, 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y बराबर 13, ये आपके पास समीकरण 2। अब यहां से आप किसी भी एक समीकरण से या दो से, किसी भी एक या दो से समीकरण से बनाते हो समीकरण 3। तो समीकरण 3 कैसे बनाते हो, फिफ्थ वाले क्वेश्चन मैंने आपको यही सिखाया था। अगर सभी के साथ नंबर दिखाई दें, देखो यहां भी नंबर है, यहां भी नंबर है, यहां भी नंबर, यहां भी नंबर है, अगर सभी के साथ नंबर दिखाई दे तो हमेशा कौन सा लेते हो, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला कौन लोगे आप, नो एक्स को लोगे। तो नो एक्स में समीकरण कौन आपके पास 1 है, तो आप क्या लोगे, समीकरण 1 से किसको सिलेक्ट करोगे आप, नो एक्स को। क्यों, सभी का संख्या इसलिए आप लोगे पहले वाले को। तो अब लिखोगे समीकरण 1 से, क्या लिखोगे आप, समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 आपके पास कौन है, नो एक्स माइनस का 10y बराबर आपके पास कौन है, माइनस का 12। तो अपने x को सिलेक्ट किया है, नो एक्स बराबर -12 का -12। ये 10y भी किस में, माइनस में, 10y माइनस वाला उस साइड कैसे पहुंच जाएगा, प्लस का 10y हो जाएगा। ये आपने x को सिलेक्ट किया है, x बराबर माइनस का 12 प्लस का 10y, बीच में कुछ ना इंटू मानते हैं तो 9 गुणा वाला का पहुंच जाएगा, बटे में यानी भाग में पहुंच जाएगा। ये आपके पास आ गई समीकरण 3। फिर मैंने आपको पिछली क्वेश्चन में यही सिखाया, अगर समीकरण 1 से लेते हैं तो समीकरण 3 किस में रखते हो, मान 2 में रखते हो। अगर समीकरण 2 से लेते हो तो समीकरण 3 वाला मान किस में रखते हो, 1 में रखते हैं। अभी अपने समीकरण 1 से लिया है, इसलिए अपन x का मान जो समीकरण 3 में निकल के आया किस में रखोगे, 2 में रखोगे। क्यों, समीकरण 1 से लिया है इसलिए समीकरण 2 में आप किसका मान रखोगे, x का मान रखोगे। तो अपन रखते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर। क्यों, क्योंकि अपन ने समीकरण 1 से लिया है इसलिए। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर रखते हैं समीकरण 2 में। तो आपके पास समीकरण 2 कौन निकल के आई है, 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण 2 आपके पास कौन है, 2x प्लस 3y बराबर 13। 2x प्लस का 3y बराबर 13 रखो आप मान x का, 2 का 2, कुछ ना बीच में इंटू मानते हैं। अभी आपके पास x का मान कौन निकल के आया, आपके पास x का मान निकल के आया -12 प्लस 10y बटे 9। तो अब x ये कौन रख दोगे, -12 प्लस 10y बटे में 9, -12 प्लस का 10y बटे में 9। किसका मान रख दिया आपने, देखो दिखाता हूं। x का मान कौन आया, -12 प्लस 10y बटे में 9। तो मैंने x क्या लिख दिया, -12 प्लस 10y बटे में 9। कोष्टक लगा तो दोस्त 2 हैं, 1 और 2 मतलब टोटल 2 होते हैं ना, तो कोष्टक में लिख देते हैं। जैसे 1% 2% था बस, प्लस का प्लस, 3y का 3y बराबर का बराबर, 13 का 13। अब देखिए आगे कोष्टक खोल दो, 2 का इंटू -12 में करना है, इंटू करना प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 2 इंटू 12 24। अब प्लस 2 का इंटू प्लस 10y में करना है तो प्लस प्लस इंटू करने पे प्लस ही होगा। अब 2 इंटू 10y कितना होता है, 20y। नीचे आपके पास चल रहा है 9 चल रहा है। आगे देखिए प्लस का आपके पास कौन है, 3y बराबर आपके पास कौन है, 13 है। अब देखिए ये संख्या ऊपर नीचे बटे में है, जो ऊपर बटे में भिन्न में है, ये संख्या ऊपर नीचे भिन्न में बटे में है क्या, नहीं है। इसलिए इसको समझने के लिए मैं कितना लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। आप लोगों को नहीं लिखना, इसलिए भिन्न में ऊपर संख्या हो गई और भिन्न में यहां भी संख्या हो गई। इसका आप आराम से एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम लेने पर क्या होता है, अगर बीच में प्लस या माइनस हो, कितने इंटू करते हैं, 3 बार करते हैं। 3 बार इंटू कैसे करते हैं, देखिए पहले करते हैं नीचे का इंटू नीचे, 9 इंटू कितना होता है, 9 होता है। अब ऊपर का इंटू करते हैं नीचे, तो -24 प्लस 20y का इंटू पर 1 में करते हैं, तो 1 में इंटू किसी भी संख्या में करो वही का वही आएगा। तो -24 प्लस 20y का इंटू पर 1 में करते हैं तो वही का वही आएगा, -24 प्लस का 20y। क्यों, -24 प्लस 20y का इंटू पूरा 1 में करा तो 1 का इंटू इस पूरे में करा तो वही का वही आएगा, क्योंकि 1 का इंटू किसी में करो हमेशा वही का वही आ जाता है। तो मैंने लिखा प्लस का प्लस, 1 का इंटू इसमें करा तो वही का वही आया। अब नीचे का इंटू करते हैं ऊपर, 9 का इंटू करते हैं 3y में, 9 इंटू 3y कितना होता है, 27y बराबर आपके पास चल रहा है 13। आगे देखिए माइनस का 24 प्लस का 20y, एक स्टेप चलो यही ऐसे बढ़ा दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, प्लस का 27y बराबर आपके पास कौन है, 13 है।
9 अभी कैसे भाग में है, तो 9 भाग वाला है, ऊपर कैसे पहुंच जाता है, इंटू में यानी गुणा में पहुंच गया। आगे देखिए, माइनस का 24 प्लस का 20 बाय प्लस का 27 बाय बराबर 13 इंटू 9, 13 इंटू 9 कितना होता है, 117 होता है, तो मैंने 17 लिखा। आगे देखिए, माइनस का 24 लिखा पीछे देख के मैंने, प्लस देखिए ये दोनों वाई वाई क्या है, सेम है, सॉरी ये 27 बाय था ना, हाँ ये दोनों वाई वाई क्या है, सेम है, तो वाई वाई वाला आसानी से अपन जोड़ सकते हैं। तो प्लस का 20 बाय प्लस का 27 बाय, तो 20 बाय प्लस 27 बाय कितने होते हैं, 47 बाय होते हैं, बराबर आपके पास चल ही रहा है। और यहां आपके पास कौन है, 117, तो आपने लिखा 117 लिखा। आपको बाय का मान निकालना है, तो 47 बाय बराबर 117। ये 24 अभी माइनस का है, तो 24 माइनस प्लस सर कैसे पहुंच जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। 47 बाय चल ही रहा है, इन दोनों को जोड़ना है। 117 प्लस 24 कितना होता है, 141 होता है। y बराबर 141, बीच में कुछ ना इंटू मानते हैं, गुणा मानते हैं, तो 47 गुणा वाला कम बचता है, भाग में यानी बटे में, तो 47 तिया कितना होता है, 141, यानी 47 के पहाड़े में 141 कितनी बार में आता है, 3 बार में। ये आपके पास निकल के आया बाय का मान। अब निकालना है आपको x का मान, तो बाय का मान हम समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, 3 में रखो, आंसर हमेशा सेम आता है। पर आप समीकरण 3 में रखोगे तो आपका आंसर हमेशा जल्दी आएगा, इसलिए मैं भी समीकरण 3 में किसका मान रखूंगा, y का मान रखूंगा। तो लाइन लिखूंगा, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो अपन रखते हैं समीकरण 3 में। तो आपको समीकरण 3 कौन दिखाई दे रही है, x बराबर -12 प्लस 10 बाय बटे में 9, तो मैं समीकरण 3 कौन लिख दूंगा, x बराबर -12 प्लस 10 बाय बटे में 9, x बराबर -12 प्लस 10 बाय बटे में 9, बाय का मान रखूंगा यहां में, x बराबर -12 प्लस का 10 सेम टू सेम, कुछ ना हो तो इनटू। अभी आपके पास y का मान कौन निकल के आया, 3 आया, y का मान कौन आया, 3 आया, तो y के अकाउंट रख दोगे 3, तो y के अकाउंट रख दूंगा 3, नीचे कौन चल रहा है 9, x बराबर, अब माइनस प्लस इंटू, तो पहले कौन होता है इंटू, किसके, बोर्ड मार्क्स के हिसाब से जो आपने पढ़ा होगा, माइनस का 12 प्लस का प्लस 10 इंटू 3 30 होता है, नीचे 9 चल ही रहा है, x बराबर माइनस प्लस माइनस होता है, 30 माइनस 12 18, माइनस बड़ा है कि प्लस बड़ा है, सब प्लस बड़ा है, तो प्लस चिन्ह अपन आगे लगाते नहीं, प्लस को अपन ने छोड़ दिया, नीचे कौन चल रहा है 9, तो 9 दूनी कितना होता है 18, x मान आपके पास कौन निकल के आया 2 आया, तो अब लास्ट में लिख दोगे अतः करके x बराबर 2, आपका मान x का मान 2 आया और y का मान आपके पास आया 3, तो लिख दोगे y बराबर 3। इस प्रकार मैंने आज की वीडियो में आपको क्वेश्चन फर्स्ट के प्रतिस्थापन विधि खत्म करा दी है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि का उदाहरण नंबर 1 और बचा है, यानी टोटल 4 का बचा है, मतलब प्रतिस्थापन विधि का अपना बचा उदाहरण नंबर 4, इसके अपन करेंगे प्रतिस्थापन विधि उदाहरण नंबर 4, तो पूरी प्रतिस्थापन विधि अपनी खत्म हो जाएगी। जब तक के लिए थैंक।